हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक और सुंदर कविता कन्यादान का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। यह कविता ऋतुराज जी ने लिखी है। कविता का भावार्थ समझने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। कवि ऋतुराज जी ने कन्यादान कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली अनेक विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक सही व तर्कसंगत सीख देने की कोशिश करती है, ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख व सम्मान पूर्वक जी सके, हिंसा, अत्याचार व शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके। कविता में माँ परंपरागत माँओं से बिल्कुल भिन्न है, जो अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से हटकर सीख दे रही है। कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दान करने जा रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी बेटी के लिए चिंतित है, क्योंकि वह जानती है कि अभी उसकी बेटी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह अपने जीवन व ससुराल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझकर उनका सामना कर सके। माँ को लगता है कि उसकी बेटी अभी भी भोली भाली व नादान है। उसने अपने जीवन में सिर्फ सुख ही सुख देखा है। उसे दुख और परेशानियों को बांटना या उनसे बाहर निकलना नहीं आता है। ससुराल में बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए माँ अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीखी हुई अपनी प्रामाणिक सीख को अपनी बेटी को देने की कोशिश करती है। इस कविता में माँ अपनी बेटी को 4 बड़ी बड़ी सीख देती हैं। पहली सीख में माँ बेटी से कहती है कि कभी भी अपने रूप सौंदर्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता है। दूसरी सीख में माँ कहती है कि आग का प्रयोग हमेशा खाना बनाने के लिए करना, लेकिन अगर किसी के द्वारा इसका प्रयोग जलने या जलाने के लिए किया जाए तो उसका पुरजोर विरोध करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने या जलाने के लिए नहीं होती हैं। यहाँ पर कवि उन लोगों पर अपने शब्दों से तीखा प्रहार कर रहे हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहू को आग के हवाले करने से भी तनिक नहीं हिचकते हैं। तीसरी सीख में माँ कहती है कि महिलाओं का वस्त्र और आभूषण के प्रति विशेष मोह होता है, लेकिन तुम इन सब का मोह कभी मत करना, क्योंकि यही जीवन के सबसे बड़े बंधन बन जाते हैं या महिलाओं के पैरों की जंजीर बन जाते हैं। और अपनी चौथी और अंतिम सीख में माँ कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, अर्थात मर्यादा, लज्जा, शिष्टता, विनम्रता, ये सब स्त्री सुलभ गुण हैं। इनको तुम बरकरार रखना, लेकिन इन्हें कभी भी अपनी कमजोरी मत बनने देना। अन्याय और अत्याचार का हमेशा डट कर विरोध करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कविता के भावार्थ की तरफ। अपने पहले काव्यांश में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व प्रामाणिक होता है। दरअसल बेटी ही माँ के सबसे निकट व उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। अब वही जब उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो वह अपने जीवन की सबसे अनमोल आखिरी पूंजी को दान करने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपनी कविता के दूसरे काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि माँ को ऐसा लगता है कि उसकी बेटी अभी इतनी सयानी व परिपक्व नहीं हुई है कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। वह अभी भी एकदम भोली व मासूम है। उसने अपने मायके में सिर्फ सुख व खुशियों को ही देखा है, इसीलिए उसे जीवन में आने वाले दुख व परेशानियों के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। न ही उसे अपने जीवन में आने वाले दुख व परेशानियों को किसी के साथ बांटना या उन्हें हल करना आता है। कवि ऋतुराज जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों पर लिखे अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं या हम उन अक्षरों को स्पष्ट नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं,
ठीक उसी प्रकार उस लड़की के सामने अभी काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियों, कठिन परिस्थितियों व संघर्षों के बारे में उसको अभी कुछ भी अंदाजा नहीं है। यानी उसके पास अभी जो भी जानकारी है वह आधी अधूरी व अस्पष्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे काव्यांश की तरफ। उपरोक्त पंक्ति में माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने की 4 बड़ी बड़ी सीखें उसे उपहार स्वरूप दे रही हैं, जो बेटी के जीवन भर काम आएंगी। अपनी पहली सीख में माँ कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि यह अस्थायी है। अपनी दूसरी सीख में माँ कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहू को आग के हवाले करने से जरा भी नहीं हिचकते हैं। अपनी तीसरी सीख में माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषणों को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु न मानकर इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। इसीलिए वे अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। अपनी अंतिम सीख में माँ अपनी बेटी को अबला और कमजोर नारी की जगह एक सशक्त और मजबूत इंसान बनने को कहती है, ताकि वह अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थिति का पूरी दृढ़ता के साथ सामना कर सके। क्योंकि लोग अक्सर महिलाओं को कमजोर समझकर उनका शोषण करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। इसीलिए माँ कहती है कि स्त्री होने के अपने स्वाभाविक गुणों को हमेशा बरकरार रखना, उन्हें कभी मत छोड़ना, लेकिन इनको कभी अपनी कमजोरी भी मत बनने देना। अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय और अत्याचार का डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज हमेशा बुलंद करना। तो बच्चों, ये था ऋतुराज जी की कविता कन्यादान का भावार्थ। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इसी भावार्थ को आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।